आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें एक नए पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको नया तरीका दिखाने वाला जिसमें कि आपका जो पैन कार्ड है वो जल्दी से भी बन जाएगा और आप अपने पैन कार्ड पर अपनी मर्जी की फोटो लगा पाओगे, सिग्नेचर को अपलोड कर पाओगे और इसका जो प्लास्टिक का पीवीसी पैन कार्ड होगा वो आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। पैन जैसे ही जनरेट होगा तो इसकी वर्चुअल कॉपी आपको ईमेल पर मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट करके कहीं पर भी लगा सकते हो। तो पैन कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो अपना जो क्रोम ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है टिन पैन। तो हमारे सामने एनएसडीएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है प्रोटीन करके आ जाएगी, हमें इसी पेज पर आ जाना है। वैसे इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है। ये जो पोर्टल है वैसे तो यूटीआई का भी पोर्टल है, लेकिन इस पोर्टल के जरिए आपका जो पैन कार्ड है वो काफ़ी जल्दी से बन जाता है और हाई क्वालिटी के अंदर आपका पैन कार्ड आपको मिलता है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो पैन कार्ड है फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है, पेमेंट करना है, जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पेज में नीचे की तरफ आना है, अप्लाई फॉर पैन का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे हम क्लिक करेंगे। देन हमारे सामने फॉर्म को फिल करने का कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब जैसे कि हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं एक नए पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49A वाला ये जो ऑप्शन है हम सेलेक्ट करेंगे और हम खुद का पैन कार्ड बना रहे हैं तो इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर श्री श्रीमती कुमारी जो भी आपका जेंडर है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है और इसके बाद में अब आपको यहाँ पर अपना जो नेम है एंटर करना है। एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी आपको पैन कार्ड अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आधार के अकॉर्डिंग ही इंफॉर्मेशन को एंटर करना है, जिससे कि आपका जो पैन का फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। वो भी नेम जब आप यहाँ पर एंटर करते हो तो यहाँ पर अलग अलग सेक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि लास्ट नेम या फिर सरनेम जो होगा वो पहले यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है इसके अंदर रहेगा और आपका जो फर्स्ट नेम है यहाँ पर जो सेंटर में बॉक्स दिया गया है इसके अंदर रहेगा और मिडिल नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि उनके नेम के आगे सरनेम या फिर मिडिल नेम कुछ भी ना हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आप सभी को लास्ट नेम या फिर सरनेम का जो ऑप्शन मिलता है इसी सेक्शन के अंदर नाम फिल करना है। जैसे कि किसी का नाम राजेंद्र है और उसके आगे कुछ भी नहीं लगा है तो राजेंद्र केवल अगर नाम है तो फिर उस केस में सरनेम या फिर लास्ट नेम के सेक्शन में ही यहाँ पर इंटर किया जाएगा, बाकी के जो बॉक्स हैं वो छूट जाएंगे। यहाँ पर मैंने सीट दिखा रखा किस तरीके से नेम को इंटर करना है, आप देख सकते हो। यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो ईयर, डेट और मंथ चूज करना है। आपको अपनी जो गूगल की मेल आईडी है इंटर कर देना है, जिससे कि वर्चुअल पैन कार्ड जैसे आपका जारी हो तो आपके ईमेल पर भी इसकी कॉपी मिल जाए। तो यहाँ पर हमने इंटर कर दिया है। अपना जो मोबाइल नंबर है हम यहाँ पर इंटर करेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। अब खुद से पैन कार्ड बना रहे हो तो ये जो टोकन आईडी है काफ़ी अहम होती है। सबसे पहले तो इसको नोट कर लेना है। कभी भी इनकेस कोई सर्वर एरर का सामना करते हो, फॉर्म बीच में ब्रेक हो जाता तो यही जो आईडी है इसको यूज करके दोबारा से आप अपना जो फॉर्म है वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसको आपको नोट कर लेना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि पैन कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें मेथड सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। आज की डेट में 3 ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपना जो पैन कार्ड है बना सकते हो, जिसमें कि यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड और ई साइन वाला, ये जो ऑप्शन है हमें सेलेक्ट करना है। इससे होगा ये कि कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट हमें पैन सेंटर भेजने की ज़रूरत नहीं होगी और हमारा जो पैन है वो भी जल्दी से बन जाएगा। अगर आप पहला वाला ऑप्शन यूज़ करते हो तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट तो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर आप पैन कार्ड पर अपनी मर्जी की फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं लगा पाते हो। अब यहाँ पर सिग्नेचर ना होने से कई सारी दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए हम सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि सिग्नेचर भी हम अपलोड कर पाएँ अपने मर्जी की और ई साइन करके हमें कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत ना हो। तो यहाँ पर अगर आपको पैन कार्ड की फिजिकल और वर्चुअल कॉपी दोनों चाहिए तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने की भी फैसिलिटी मिल जाएगी और प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड प्रिंट होकर के आपके घर के पते पर आ जाएगा। यहाँ पर अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट आपको एंटर करना है और इसके बाद में आधार कार्ड पर जैसा नेम है सेम वैसा ही नेम को आपको एंटर करना है। यहाँ पर आपको मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे लिए है नहीं, इसको ऐसे छोड़ देंगे। इस नाम के अलावा हमारा कोई दूसरा भी नाम नहीं है तो इसमें भी नो के ऑप्शन पे क्लिक रहने देंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अपने पैन कार्ड पर आप अपने फादर या फिर मदर का नेम किसका प्रिंट करना चाहते हो आपको सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर कोई सिंगल पेरेंट है जैसे कि वो मदर के पास में रहता है तो यहाँ पर यस कर सकता है। मेरे केस में यहाँ पर इस पे मैं नो के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपने फादर का जो नेम है हमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जिस तरीके से हमने अपना नेम एंटर किया था उसी तरीके से एंटर कर लेंगे। और मदर का नेम यहाँ पर हालांकि ऑप्शनल है लेकिन आपको एंटर कर लेना चाहिए, तो माँ का नाम भी हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। हम पैन कार्ड पर अपने पिता का नाम चाहते हैं, इस पर टिक करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे।
करेंगे। तो अब हम सेकंड पेज पर आ जाते हैं, जहां पर एक काम सबसे पहले आपको कर लेना चाहिए। अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन आपने दर्ज करी है उसको आपको सेव कर लेना चाहिए, जिससे कभी भी कोई सर्वर एरर का सामना करते हो तो आपको दोबारा से ये सारी इंफॉर्मेशन दर्ज करने की जरूरत ना हो। अब सेव करने के बाद में यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम आपको बताना है, जिसमें कि आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी आपकी कोई इनकम नहीं है, आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी अभी कमाई कोई नहीं है, तो नो इनकम का ऑप्शन मिलता है, आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपकी जो इनकम है किसी अन्य सोर्स से होती है, जैसे कि आपकी हाउस एंड प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। आप जॉब करते हो, सैलरी से आपकी इनकम है, या फिर आप एक बिजनेस करते हो, किसी प्रोफेशन के अंदर हो, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है सिलेक्शन करना है। ये कहाँ पर आप डिलीवर कराना चाहते हो आपको सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि मैं घर के पते पर करना चाहता हूं, तो रेसिडेंस वाला जो ऑप्शन है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में हमें अपने जो घर का एड्रेस है, जैसे कि हमारे आईडी प्रूफ पर है, हमें कंप्लीट अपना जो एड्रेस है दर्ज करना है। सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नेम है यहाँ पर आपको इंटर करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो हाउस नंबर अगर आपको अलॉट हुआ है तो आपको फिल कर लेना है। इसके बाद में अपने विलेज का नाम और इसके बाद में ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर आपको इंटर करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो जो भी एरिया लोकेशन है आपको यहाँ पर इंटर करना है। पोस्ट ऑफिस का जो नेम है यहाँ पर आपको इंटर करना है। और अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करने के बाद में अपने एरिया का जो पिन कोड है, जो पोस्ट ऑफिस का कोड है, वो आपको इंटर करना है। अब यहाँ पर ऊपर जैसे कि हमने रेसिडेंस एड्रेस सेलेक्ट किया था पैन कार्ड को डिलीवर कराने के लिए, तो हमें ऑफिस एड्रेस ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम इसे ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद में पेज में अगला सेक्शन आपको मिलता है, जहाँ पर आपको अपनी जो कम्युनिकेशन की डिटेल है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है, जिसमें कि मोबाइल नंबर आपका रजिस्ट्रेशन पेज से ही आ जाता है। आपको कंट्री कोड यहाँ पर +91 जो इंडिया का है वो आपको सेलेक्ट करना है। ईमेल आईडी पहले से ही आपकी इंटर है। यहाँ पर आप सभी को रिप्रेजेंटेटिव एसेस वाला जो ऑप्शन देखने को मिलता है, ये जो ऑप्शन है उन्हीं लोगों को यस करना है। कोई अगर माइनर है, 18 साल से कम है, अगर वो पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे यहाँ पर टिक करके यहाँ पर इनेबल करना है। बाकी लोगों को यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब अगला पेज आता है जहां पर आप सभी को एरिया कोड, रेंज कोड, एओ कोड यहाँ पर इंटर करने का ऑप्शन आता है। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिस होते हैं उसमें लोकेशन के अकॉर्डिंग पैन कार्ड मैप किए जाते हैं, जिसमें कि कई बार क्या होता है कि ऑटो फेच होकर के ये जो डिटेल है आ जाती है, लेकिन फेच होकर के अगर नहीं आया तो मैनुअली आपको इंटर करने की ज़रूरत होती है, जिसमें कि आपको यहाँ पर सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है हम एक इंडियन सिटीजन है और अपना जो स्टेट है यहाँ पर इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है, अपना सिटी सेलेक्ट करना है। एरिया नेम के अंदर कुछ भी इंटर करे बगैर आप सभी को फेच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने फेच के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारी लोकेशन के अकॉर्डिंग जो भी एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड होंगे वो हमारे सामने पूरी एक लिस्ट आ जाएगी हमारे शहर के अकॉर्डिंग। अब आपको करना यह है कि इस लिस्ट के अंदर आपको देखना है कि आपके कस्बे का, शहर का जो नेम है कहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कई सारे नाम यहाँ पर शहरों के दिखाए गए हैं। आपको अपने आसपास का जो भी शहर है या फिर आपके शहर का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है उसे आपको सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड यहाँ पर ऑटोमेटिक अब फुल हो चुका है। इसके बाद में अब आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब हमें डॉक्यूमेंट देना है पैन कार्ड को बनाने के लिए, तो डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर जैसे कि अलग अलग सेक्शन आपको दिए गए हैं। एक तो आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंट देना होगा, तो जैसे कि इस लिस्ट पे देखोगे तो कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है तो आप दे सकते हो। और भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर दिखाई गई है, जो कि आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद है आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास में केवल आधार ही कार्ड है और आज की डेट में आधार के जरिए ही आपका जो पैन कार्ड है वो बन जाएगा, तो मैंने आधार यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर। इसके बाद में एड्रेस प्रूफ के भी सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर कोई भी यूटिलिटी बिल हो गया, बिजली पानी टेलीफोन का बिल हो गया, बैंक की पासबुक होगी, इसी के अलावा कई सारे डॉक्यूमेंट अन्य यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब मैंने यहाँ पर आधार ही सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर पहचान के लिए और एड्रेस के लिए आधार ही मान्य हो जाता है, यहाँ पर लग जाएगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पर अब आपको हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर आप दे सकते हो। मेरे पास में केवल आधार ही कार्ड है तो यहाँ पर भी मैं आधार लगा सकता हूँ। यहाँ पर आप सभी को हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जिस भी स्थान से आप फॉर्म को फिल कर रहे हो उस शहर का जो नाम है आपको इंटर करना है। और इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के जो ऑप्शन है यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। अब एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो फोटो है जब भी आप अपलोड करते हो, क्योंकि आज की डेट में मोबाइल फ़ोन इतनी हाई क्वालिटी की फ़ोटो बनाते हैं तो 3-4 MB की फ़ोटो एक कैप्चर होती है। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन से कैप्चर कर रहे हो तो उस फोटो को सबसे पहले तो ऑनलाइन जा करके उसको रिसाइज कर लेना है। इसके लिए आप सर्च करोगे पैन कार्ड रिसाइज सरकारी DNA, तो हमारी वेबसाइट पर हमने एक टूल दे रखा है जिस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को फोटो को रिसाइज करना है या फिर उसका एरिया क्रॉप करना है, छोटा करना है तो उसको क्रॉप कर सकते हो।
तो जैसे कि फोटो रिसाइज के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। अब यहाँ पर जो ओरिजिनल फोटो है, पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, प्रोफेशनल मैंने जिस तरीके की फोटो दिखा रखी, आपको यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओपन करना है और यहाँ पर जितने % आपको साइज कम करना है, आपको अपनी इमेज के अकॉर्डिंग उसका साइज देखना है। और यहाँ पर आप देखोगे कि रिसाइज मैंने किया है तो इसका जो साइज है वो काफ़ी कम हो चुका है। 12 केबी की फ़ोटो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। इसी तरीके से आप 50 केबी तक की फ़ोटो लग सकती है, तो इसको और भी बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से हमने इमेज को यहाँ पर रिसाइज कर लिया है। अब यही इमेज हम डाउनलोड कर लेंगे और पैन कार्ड के फॉर्म में आएंगे, यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो फ़ोटो है अपलोड हो चुकी है। अब बारी आती है सिग्नेचर की, कि सबसे पहले तो आपको एक प्लेन पेपर पर सिग्नेचर करने हैं। A4 शीट आपको ले लेना है जिस पे लाइनें नहीं होती हैं और उस पे आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद में उस सिग्नेचर को आपको क्रॉप करना है, यानी कि जितने एरिया के अंदर सिग्नेचर हैं उतने एरिया को ही आपको क्रॉप कर लेना है। और क्रॉप करने के बाद में आपको वो जो सिग्नेचर है यहाँ पर अपलोड करना है। ध्यान रखना है इसका भी साइज 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा है तो इसको भी हमारी वेबसाइट से रिसाइज कर सकते हो। यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपलोड करना है, तो यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड हो चुके हैं। तो यही सिग्नेचर और फोटो आपके पैन कार्ड पर लग के आने वाली है। अब बारी आती है यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की। तो ऊपर जैसे कि हमने सिलेक्शन किया था आधार का, अगर आपने कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि आधार अगर आप दे रहे हो तो ऑनलाइन डाउनलोड करके डायरेक्ट आपको अपलोड नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर पासवर्ड लगा रहता है और पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होने की वजह से ये डिपार्टमेंट उस आधार की कॉपी को एक्सेस नहीं कर सकेगा, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। कोई अन्य डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है तो ऐड रो का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर नई रो आप ऐड कर सकते हो और इसके बाद में वो भी डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट सारे ही अपलोड कर दिए हैं, जैसे कि मुझे केवल आधार ही अपलोड करना था। अब यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा। जो भी फॉर्म के अंदर अभी तक हमने इंफॉर्मेशन दर्ज करी है उसका मिलान करने का पेज आ जाएगा, जहां पर सबसे पहले तो आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट, यानी कि अभी 4 हमने पहले दर्ज किए थे लास्ट के अंक, अब यहाँ पर फर्स्ट 8 डिजिट आपको एंटर करना है और फॉर्म को एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। कोई भी सृष्टि अगर है, कोई भी गलती यहाँ पर है तो उसको अभी आप बैक जा करके सुधार सकते हो। मेरे केस में जैसे कि मैंने केयरफुल होकर के सारी डिटेल इंटर करी है, सारी चीज़ मुझे सही लग रही है, इसमें कोई भी करेक्शन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो प्रोसीड करने के बाद में आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो पेमेंट है, पेटीएम, बिलडेस्क, 2 पेमेंट गेटवे के ऑप्शन मिलते हैं, कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे, इसके जरिए पेमेंट कर देंगे। तो पेटीएम वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया, 106 रुपये 90 पैसे यहाँ पर आपको पेमेंट करना है इस पैन कार्ड को बनाने के लिए, जिसमें कि फिजिकल पैन कार्ड भी आपको मिल जाएगा पोस्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आप सभी को कई सारे मेथड मिल जाते हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो क्यूआर कोड भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। अगर आप दूसरे मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड दिखाया गया है इसको स्कैन कर लोगे, इसके जरिए ये जो पेमेंट है वो हो जाएगा। अब पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक सक्सेस मैसेज आएगा। ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो पेज है ऑटोमेटिक पेमेंट डिटेक्ट करने के बाद में रिडायरेक्ट होता है, तो आपको इस पेज को बैक नहीं करना है, ना ही क्लोज करना है। यहाँ पर आप सभी के सामने ट्रांजेक्शन की जो डिटेल आने के बाद में आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आधार ऑथेंटिकेशन अब आपको करना होगा। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओटीपी जनरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, ये ओटीपी आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा, आपको यहाँ पर दर्ज करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसको ई साइन करने का जो ऑप्शन है वो आ जाता है, लेकिन अभी आधार के जरिए अगर आप ई साइन कर देते हो तो फिर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्लिक टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना 12 डिजिट का आपको आधार नंबर इंटर करना है और ई साइन करने के लिए सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करोगे, आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा जिसे आप इंटर करोगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे सामने एक पावती स्लिप जनरेट होकर के आ चुकी है, यानी कि हमारे जो डॉक्यूमेंट वो ई साइन हो चुके हैं और ये जो फॉर्म है ये गवर्नमेंट के पास में जा चुका है वेरिफिकेशन के लिए। पैन कार्ड को बनाने के लिए जो भी एजेंसी है वो इसका एक बार वेरिफिकेशन करेगी और उसके बाद में आपका जो पैन कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा। अगर मैं इस स्लिप को दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखोगे इस पर एक पासवर्ड लगा हुआ है। सबसे पहले तो इसको हम इंटर कर लेते हैं। इसके अंदर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वही इंटर करना है विदाउट एनी सिंबल के। तो हमने ओके किया।
अब आप देखोगे कि इसके अंदर हमारे जो सिग्नेचर हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, फ़ोटो आ चुकी है। इसी के साथ में देखोगे कि एप्लीकेशन का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो भी यहाँ पर हमें मिल चुका है। यानी कि ये जो एप्लीकेशन है रजिस्टर हो चुकी है। हमें इसका जो रेफ़रेंस नंबर मिला है इसको हमें नोट कर लेना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप सेव करके रख सकते हो। इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं, अटैचमेंट जो भी लगाए हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पे जो रेफरेंस नंबर आपका दिया गया है, इसके ज़रिए आप चाहो तो कभी भी पैन कार्ड का जो फॉर्म है इसको ट्रैक कर सकते हो। जनरेट हुआ है या नहीं हुआ, कहाँ पहुँचा है, तो इसको आप इनकी वेबसाइट पर आकर के ट्रैक कर सकते हो। इसके लिए आपको सर्च करना है पैन कार्ड स्टेटस। तो हमारे सामने इसकी जो वेबसाइट है आ जाएगी। यहाँ पर हम पैन वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में एक्नॉलेजमेंट नंबर जो हमें स्लिप पर मिला था वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। जो कैप्चा कोड दिखाया गया है जिसे हम एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर करंट जो स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि ये जो पैन कार्ड है जनरेट हो चुका है, पोस्ट के माध्यम से हमारे घर के पते पर सेंड किया जा चुका है, जिसका जो यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो देखा आपने, इस तरीके से हमने पैन कार्ड के लिए खुद से अप्लाई कर लिया है। पैन जैसे हमारा जनरेट होगा तो मैसेज के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस पैन कार्ड को जनरेट होने में करीब 24 से 48 घंटे तक का समय लग सकता है। वैसे मैक्सिमम टाइम तो 7 डेज तक का है, लेकिन इससे पहले ही आपका जो पैन है वो जनरेट हो जाएगा। जैसे पैन जनरेट होगा तो आपके ईमेल पर इसकी जो कॉपी है मिल जाती है, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट करके लगा सकते हो। ओरिजिनल की तरीके से ये भी पैन कार्ड मान्य होता है, लेकिन बैंक अकाउंट अगर आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन कर रहे हो तो फिर आपको फिजिकल पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो वो पैन कार्ड करीब 15 से 20 दिनों के अंदर आपके घर के पते पर आ जाता है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो जल्दी भी आपका जो पैन कार्ड आपको डिलीवर हो जाता है। बाकी अगर आपको इंस्टेंट पैन कार्ड बनाना है, हालांकि वो जो पैन कार्ड है हर जगह पर इतना वैल्यू नहीं रखता, मान्य नहीं होता, लेकिन वो पैन कार्ड तुरंत आपका बन जाता है, जिसके बाद में उसको आपको अपडेट कराने की जरूरत पड़ती है। तो उस पैन कार्ड को अगर बनाने का प्रोसेस आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है आपको दे दूंगा, जहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।